वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आपके हमारे न्यू ब्लॉग में। और मैं भी एक जगह से आया था बात करके, इसी के स्टोर से आया था मैं। वहाँ मैंने बात करी और उसमें एक प्रोसेस था आगे बढ़ने का, तो वहाँ से आया मैं बात करके कि मैं हो सकता है चलो ठीक है उसमें आगे बढ़ जाऊँ, कोर्स करूँ, आगे बढ़ूँ। मैं आपको बताया भी था कल के ब्लॉग में कि मैं एक जगह काम कर मतलब एक स्किल सीखने वाला हूँ, वो करूँगा। हुआ क्या मैं बता रहा हूँ। एक्चुअली इस जगह मैं गया, वहाँ मैंने बात करी तो हुआ ये कि मैंने जो आईडी बनवाई थी वो आईडी नहीं बनी। उन्होंने कहा कि आप अपने डॉक्यूमेंट मत लगाओ, अपने नंबर मत लगाओ, अब किसी और का नंबर लगा दो। अब मैं एक ही नंबर यूज करता हूँ, कॉन्टैक्ट नंबर मेरे पास एक ही है तो काफ़ी टाइम से। तो मैंने अपने छोटा भाई मैंने उसका नंबर लगाया। अब हुआ क्या, उसका नंबर लग गया, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक सब लगवा दी मैं, ठीक है। अब हुआ क्या है, कोई ऑप्शंस होता है, जीएसटी करके ऑप्शंस होता है, उसमें मैंने अपना फोटो लगवाया, मेरा फोटो मैच नहीं हुआ, तो 3 बार लगाया, फेल्ड हो गया। उसका फोटो लगाया, उसका फोटो भी फेल्ड हो गया। अब तो समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है मेरे साथ। मेरी किस्मत इतनी मतलब क्या बताऊँ, इतनी मेरी किस्मत ना इतनी बेकार है ना, मेरी किस्मत बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा बेकार किस्मत मेरी है। मैं गया था 12 बजे, उन्होंने बुलाया था, मैं पहुंच गया 12 बजे, लेकिन हो कुछ नहीं पाया मेरा वहाँ पे। मैं काफ़ी टाइम 3 घंटे तक वहाँ पे रहा मैं। उन्होंने मुझसे बोला था कि आप ना आज उसका रिज्यूम का हार्ड कॉपी दीजिए, तो हार्ड कॉपी दी, सब कुछ, फिर कुछ नहीं हो पाया। मैं इस बात से काफ़ी परेशान हो गया कि मेरे साथ ऐसा ही क्यों हो रहा है, कि मतलब मुझे इतना टाइम हो गया। तो उस टाइम तो मैं किसी और फील्ड मतलब प्रोसेस में जा रहा था, किसी और मतलब जो प्रोफेशन था उसमें जा रहा था फील्ड में। अगर अब मैं किसी और प्रोफेशन में जा रहा हूँ तो अब क्यों नहीं हो पा रहा है। वो प्रोफेशन मुझे देखो आता था, ठीक है। अब हो सकता है कि उसमें नहीं हो पाए, कभी कभी ऐसा होता है हमारे साथ में भी, कोई बात नहीं। बट अब बात यह है कि उसमें नहीं हो पाया, चलो कोई बात नहीं। अब नया प्रोफेशन में अब मैं मान लो फ्रेशर हूँ, मैंने कोर्स भी किया हुआ है, उसमें क्यों नहीं हो पा रहा है। मैं काफ़ी इस चीज़ से काफ़ी परेशान हूँ कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि ये भी चीज़ नहीं हो, वो भी चीज़ नहीं हो। देन और मैं आया हूँ वहाँ से, मुझे आके अभी 15 मिनट हुआ है और मैं अभी एक जगह और जा रहा हूँ, यहाँ से 5 किलोमीटर दूरी पे है। देखता हूँ क्या होता है क्या नहीं। अभी एक मेरे पास एक छोटू का फ़ोन आया था, एक है दोस्त, उसका फ़ोन आया था, बोलता भैया कहाँ पर हो। मैंने कहा रूम पर हूँ। बोलता जॉब नहीं कर रहा है। मैंने जॉब कर नहीं रहा, फिर लग नहीं रही है। अब मैं क्या बोलूँ, अब चेहरे पे तो स्माइल रखना पड़ेगा सबके सामने, लोगों के सामने, क्योंकि बात यह है जब आप किसी को अपनी परेशानी बताते हो ना, वो आपको और परेशान करने लग जाता है। कल से रूम की क्या नाम है, रेंट जाना है 4,500 और बिजली का अलग 5,000 रुपये जाना है। और 10 दिन के बाद एक किस्त जानी है मेरी 6,000 रुपये की। समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ, कहाँ से करूँ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और जो लोग थे, जो दोस्त थे ना, जिनको मैंने हेल्प करी एक टाइम पे, वो लोग तो मुझे फ़ोन ही नहीं कर रहे हैं अब। कोई मतलब ही नहीं होगा कि फ़ोन करें मेरे लिए, कोई मतलब ही नहीं बचा उनका। यार किसी की कितनी भी हेल्प कर दो, वो आपकी हेल्प करना नहीं चाहेगा बाद में। कम से कम एक एटलीस्ट इतना तो होना चाहिए कि इंसान के लिए कि कम से कम हेल्प तो करे। आप हेल्प, फ़ोन भी नहीं कर रहे हो, हेल्प छोड़ो, फ़ोन भी नहीं आ रहा है किसी के मेरे पास। और मैं सबको फ़ोन करके पूछता रहता था, एक जब जॉब थी मैं पूछता रहता था कि हाँ भाई तुझे यहाँ पे आना है, यहाँ पे नहीं आना है, आना नहीं आना है। अगर एटलीस्ट मेरी तो कोई भी नहीं पूछ रहा है। मेरे इतना मतलब मैंने सब चीज़ देख लिया। जब कोई इंसान थोड़ा सा ये हो जाता है तो हाथ छोड़ देता है, लात मारने लग जाता है। दैट्स वाई। कोई बात नहीं, चलो मैं निकलता हूँ, वरना मैं वहाँ पे लेट हो जाऊँगा। 10 मिनट के नाम पहुँचना है मेरे लिए, वरना वो बंद भी हो जाएगा। ठीक है, चलो तब तक के लिए मिलता हूँ बाद में नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक मेरे पुराने ब्लॉग देखते रहिए। ओके, बाय, लव यू।